15 साल के दीदी के राज को खत्म कर दिया गया और भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि बंगाल में एक भयमुक्त सरकार जारी है, जो डर भय एक पर्टिकुलर किसी जाति की जो बात करने वाले लोगों की राजनीति करते थे, तुच्छ राजनीति करते थे, जो उनके ऊपर बंगाल की जनता ने जोरदार चाटा लगाया है। बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि भयमुक्त शासन होगा, कटमनी खत्म होगी, घुसपैठिए बाहर जाएंगे। दिल्ली और पूरे देश में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो आम जनमानस को, पूरे बंगाल की जनता को भी वही सुविधाएं सब मिलेगी। पालम विधानसभा के विधायक कुलदीप सोलंकी कार्यालय में मनाया जा रहा है झालमुड़ी बांटकर। तमाम महिलाओं में कुलदीप सोलंकी खुद झालमुड़ी बांट रहे हैं। खुशी की लहर नजर आ रही है, बल्कि दिल्ली में भी हर एक भाजपा कार्यकर्ता खुशी में डूबा हुआ है। बिहार में बह रही है, यूपी में बह रही है, वही विकास की गंगा पश्चिम बंगाल में भी बहेगी। ये मैं पश्चिम बंगाल की जनता को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वाकई में आज का ये नारा भी है कि 4 तारीख आई और ममता दीदी गई, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 5 में से 3 में ऐतिहासिक जीत भाजपा ने हासिल की है। सबकी नज़र पश्चिम बंगाल पर थी और पश्चिम बंगाल में भी 15 साल के दीदी के राज को खत्म कर दिया गया और भाजपा ने जीत का परचम लहरा दिया है। इसका जश्न पालम विधानसभा के विधायक कुलदीप सोलंकी के दफ्तर में मनाया जा रहा है झालमुड़ी बांटकर। और हमारे साथ विधायक कुलदीप सोलंकी खुद मौजूद हैं। सर से बात करते हैं। सर, आप पश्चिम बंगाल में जो जीत हासिल हुई है, कैसे जश्न मना रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी चुनाव के टाइम पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा के और वहाँ पे प्रचार करने गए हुए थे, तो उसी को हमने वितरित करके सब लोगों को खिला के ये खुशी मनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि बंगाल में एक भयमुक्त सरकार जारी है, जो डर भय एक पर्टिकुलर किसी जाति की जो बात करने वाले लोगों की राजनीति करते थे, तुच्छ राजनीति करते थे, जो उनके ऊपर बंगाल की जनता ने जोरदार चाटा लगाया है और वहाँ लोकतंत्र की जीत हुई है। सर, जैसे ही बंगाल में भाजपा जीती है, झड़पें शुरू हो गई हैं, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, कोलकाता से तस्वीर। देखिए, फ्रस्ट्रेशन है, वो किसी न किसी रूप में तो निकालेंगे। एक बार फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन एक लोकतंत्र की जीत हुई है, वहाँ प्रशासन काम करेगा और ऐसे लोगों को एक जो संवैधानिक तरीके से उनको दंड दिया जाएगा। कैसे क्या कुछ कार्य जो है बंगाल में होगा, कैसे विकास के रास्ते? अभी जो विकास की गंगा पूरे देश में बह रही है, चाहे वो उसके साथ लगते हुए आसाम में बह रही है, बिहार में बह रही है, यूपी में बह रही है, वही विकास की गंगा पश्चिम बंगाल में भी बहेगी। ये मैं पश्चिम बंगाल की जनता को और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पर। टीएमसी के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर करवाया, वोट काट दिए। ये तो आदत है, कभी ईवीएम पे आरोप लगाना, कभी नेताओं पे आप लगाना, कभी सरकार पे आप लगाना, ये तो उनकी आदत है। ये तो और जगह भी तो बहुत जगह हैं, उनकी 94-93 सीटें तो वो भी तो आगे चल रही हैं। तो ये लोकतंत्र की जीत है, ये पब्लिक की जीत है, पब्लिक ने मैंडेट दिया है। ये जो सुविधाएं दिल्ली में मिल रही हैं या भाजपा शासित प्रदेशों में मिल रही हैं, दिल्ली और पूरे देश में जो सुविधाएं मिल रही हैं वो आम जनमानस को, पूरे बंगाल की जनता को भी वही सुविधाएं सब मिलेगी। बंगाल की जनता को क्या कहना चाहेंगे सर, जो दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या रहती है? मैं बधाई देता हूँ बंगाल की जनता को कि वहाँ लोकतंत्र की जीत हुई है, एक सुशासन का राज होगा और केंद्र सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं वो सब आप लोगों को मिलेंगी। एक भयमुक्त सरकार रहेगी, आप इंडिपेंडेंट खुली हवा में सांस ले सकेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। घुसपैठियों की बात चल रही थी, क्या बंगाल से घुसपैठिए बाहर होंगे? देखिए, अभी आप ओवरनाइट में सब कुछ कराना चाहते हैं। टारगेट है हमारा, एक भी घुसपैठिया हिंदुस्तान में नहीं घुसेगा, जो है उसको भी चुन चुन के हम बाहर निकाल देंगे। तो देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सबकी नज़र पश्चिम बंगाल पर थी और पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत भाजपा ने हासिल की है और उसका जश्न पालम विधानसभा के विधायक कुलदीप सोलंकी कार्यालय में मनाया जा रहा है झालमुड़ी बांटकर। तमाम महिलाओं में कुलदीप सोलंकी खुद झालमुड़ी बांट रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए उतरे थे तो एक दुकान पर उन्होंने झालमुड़ी खाई थी। उस तस्वीर का मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन अब देखिए जो कहा गया था 4 मई ममता गई, वो सत्य हो गया और विधायक कुलदीप सोलंकी के ऑफिस में झालमुड़ी बांटकर महिलाओं में जश्न मनाया जा रहा है। मई दीदी गई, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया था
कि 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड और 1 बजे दीदी टाटा गुड बाय। ये विश्वास के साथ बंगाल की जनता को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि भय मुक्त शासन होगा, कटमनी खत्म होगी, घुसपैठिए बाहर जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये जो हमारा सनातन धर्म, पूरे हिंदुस्तान का सनातन धर्म, उनकी एक इच्छा थी जो हर चुनाव में आज़ादी से लेकर अब तक हमारे जनसंघ के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता पॉलिटिकल वायलेंस के जो शिकार हुए हैं, ये जीत उनको समर्पित है, सभी हिंदुस्तान के सेनानियों को समर्पित है। सुशासन होगा, भयमुक्त शासन होगा और कानून व्यवस्था का राज होगा। क्या कितनी ज़रूरत थी बंगाल में भाजपा की जीत की? बहुत ही अच्छी बात है। और वेस्ट बंगाल में तो इतना अराजकता फैली हुई थी, ममता जी की सरकार ने पूरा अराजकता फैला रखी थी, हर इलेक्शन में मारकाट और आगजनी कर देती थी। ये जो देश हित के लिए काम हुआ जी, क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जनहित के लिए और देश हित के लिए। बार बार मोदी जी उनसे ज़मीन मांग रहे थे दीदी से कि घुसपैठिए आते हैं, बांग्लादेशी आते हैं, हम इसको बाउंड्री करेंगे, तार करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़मीन नहीं दी थी उसने, और महिलाओं से झूठे वादे किए थे। अब जो देश हमारे माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, वो जनहित के लिए बनेगी, महिलाओं के हित के लिए बनेगी, सुरक्षा के लिए बनेगी और सारे जन विकास कार्यक्रम होंगे। पिछले कई क्या कहेंगे सर, बंगाल में इतनी ऐतिहासिक जीत भाजपा ने हासिल करी है, अब क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? हमारी सनातन धर्म की जीत हुई है। हमारे कार्यकर्ताओं का बहुत बलिदान हुआ वहाँ पर। जब 2021 में जब हुआ था चुनाव, तो हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत सहाया गया था, लेकिन हमारी पार्टी ने पूरी ताकत से पूरी मेहनत की 5 साल, उसके बाद हम जो आज ये मिला है हमारी पार्टी की कार्यकर्ताओं की और हमारी पार्टी के नेताओं की मेहनत सफल हुई है। अभी तक ममता दीदी की सरकार थी, कितनी परेशानी हो रही थी, क्योंकि आरोप लगाया जाता था कि रोहिंग्या बस रहे हैं उसमें, अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही थी और कब कितना बड़ा समाधान मिलने वाला है देश को? वहाँ पर तो ममता जी ने तो हमारी बाउंड्री जो हमारा बॉर्डर है उसके ऊपर भी फेंसिंग नहीं होने दी थी और खुल्ला उनकी पैरवी करती थी। और हमारे वहाँ के जो कार्यकर्ता थे या वहाँ के मुसलमान भी इससे तरस थे, उनका हक छीना जा रहा था, क्योंकि वो बाहर से लाके बसा रही थी। तो इसलिए हमारी आज सनातन धर्म की जीत हुई है और हमारी बीजेपी ने पूरी मेहनत से सारा आज जो हुआ है उनकी मेहनत से सब सफल हुआ है। तो देखिए, न सिर्फ बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर नज़र आ रही है, बल्कि दिल्ली में भी हर एक भाजपा कार्यकर्ता खुशी में डूबा हुआ है, क्योंकि 15 साल के बाद भाजपा की सरकार बंगाल में आई है। 15 साल तक दीदी का राज था, अब भाजपा की सरकार सत्ता में आई है और लोगों में एक अलग ही खुशी नज़र आ रही है। विधायक कुलदीप सोलंकी की ऑफिस में झालमुड़ी बांटकर इस खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। मैम, बंगाल के चुनाव में भाजपा आई है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी जीत है? देखिए, ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए और हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे इस चीज़ का कि कब, कहते हैं ना, ममता दीदी जाए। और वाकई में आज का ये नारा भी है कि 4 तारीख आई और ममता दीदी गई, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और इतने सालों बाद भाजपा आई है हमें, और अभी आगे हमें मौका मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करने का, सो दैट कि लॉन्ग लाइफ बीजेपी रहे। और आगे अब केरल पे या और जगह देखेंगे जहाँ नहीं है, तो वहाँ पे भी कोशिश करेगी बीजेपी। महिलाओं की अगर बात करें, बतौर महिला क्या कहना चाहेंगी? महिला सुरक्षा की बात करें या महिला सुविधाओं की बात करें, क्या कुछ उम्मीद आप भाजपा से कर रहे हैं बंगाल के अंदर? हाँ, देखिए, बंगाल के अंदर जितने भी आपने देखा कि जो भी लड़कियों के साथ शोषण हुआ, तो ममता दीदी के क्या बयान थे, देखो ना, उनका ये बयान था कि क्या है, ये हो गया, होता रहता है, ये कोई बात नहीं है कि होता रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय होता रहता है, ऐसा नहीं चलता। तो लेकिन भाजपा इस पे सुरक्षा का काम बिल्कुल करेगी और वुमेंस के लिए बहुत अच्छे कार्य करेगी। और जैसा कि अभी जो हमारा जो बिल का चल रहा था 33% आरक्षण, उस पर भी देखिए कि ममता दीदी हमारे खिलाफ थी, वुमेन के खिलाफ थी। महिलाओं ने जवाब दिया है। हाँ, इसीलिए महिलाओं का ये जवाब था उनको कि जी आपने क्या किया, महिलाएं क्या नहीं कर सकती आज के उसमें, हर क्षेत्र में महिला आगे हैं। और मैं तो चाहती हूँ वाकई में 33% का भी हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स संसद में बैठें और कार्य करें। तो
बिल्कुल महिलाओं में अलग एक खुशी है और एक बदलाव की तरफ जो बंगाल देख रहा था वो सत्य हो गया। और अब भाजपा की आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या कुछ विकास कार्य होंगे और कैसे बंगाल की तस्वीर बदलेगी, क्या कुछ योजनाएं आएंगी और कैसे लोगों को इसका फ़ायदा होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।